ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। द्वारका माई में बाबा बैठे हुए हैं, बाईजामा बैठी हुई हैं, मालसापति जी बैठे हैं। मालसापति जी जिक्र करते हैं कि साईं बहुत दिन हो गए गौरी से नहीं मिला। गौरी यानी उनकी सबसे छोटी बेटी, 3 बेटी थी मालसापति जी के, कि उससे नहीं मिला। बाबा ने कहा चिंता मत करो, बहुत जल्दी गौरी शिरडी आ रही है। क्या मतलब साईं, सब ठीक ठाक तो है? अब मालसापति जी की चिंता बढ़ी कि गौरी क्यों आ रही है। बाबा ने कहा नहीं, सब ठीक है, फिलहाल गौरी आ रही है। मालसापति जी निकल लिए। बाबा जो थे मिट्टी के खिलौने बनाने चालू कर दिए। मिट्टी के खिलौने बना रहे थे बाबा द्वारका माई में। बाईजामा कहने लगी कि साईं मिट्टी के खिलौने क्यों बना रहे हो? बाबा ने कहा बचपन में गौरी मेरे से मिट्टी के खिलौने, तरह तरह के मिट्टी के खिलौने की मांग करती थी, उसी के लिए। उधर गौरी अपने गांव में, उसके पति की सरकारी नौकरी थी। रिश्वतखोरी का इल्जाम लगा, झूठा इल्जाम लगा। उसके पति ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उसने दुकान कर ली किराना की। किराना की दुकान पर उधार खूब बांटा, लेकिन पैसे वसूलने की उसके अंदर शक्ति नहीं थी, हिम्मत नहीं थी। जो भी था, जो भी आता उसका बेवकूफ़ बना के चला जाता कि हिसाब में लिख लियो, कल को दे दूंगा। वो कल कभी नहीं आती। इस तरह से घर में परेशानी के हालात पैदा होने लगे। गौरी भी बार बार टोकती पति को अपने कि जिनको उधार दिया उनसे वसूली करो, जिनको उधार दिया उनको वसूली करो। लेकिन वो भाई किसी से कुछ नहीं कहता। एक तरह से लड़ाई झगड़ा करते हुए वो घबराता था। नौबत यहाँ आई कि जो किराए के मकान में वो लोग रहते थे, मकान मालिक आके किराया मांगने के लिए आया और कह गया मुझे आज शाम तक किराया चाहिए। गौरी ने आके अपने पति को बताया कि भाई ऐसे ऐसे किराए के लिए मकान मालिक आया था। उन्होंने कहा दे देंगे, कौन सा मकान मालिक आज ही खाली करा रहा है? उन्होंने कहा अरे भाई दे देंगे, देंगे कहाँ से? जिन पे उधार है वसूलो। उसी में से एक उधारिया और आ गया सामान लेने के लिए। गौरी उससे इशारों में कह रही पैसे मांगो। उसने पैसे मांगे तो वो कह के क्या गया, अरे कौन सा भागे जा रहे हैं, परसों को दे दूंगा, लिख लियो। अब मकान मालिक पहुंच गया जी शाम को। मकान मालिक पहुंच गया कि भैया ऐसा है, कल तक का तुम्हारे पास समय है, या तो मेरा मकान खाली कर दो या मुझे किराए के पैसे दे दो, कि ऐसा ना हो कि मुझे अपने आदमियों से कह के तुम्हारा सामान घर के बाहर रखवाना पड़े। बड़ी चिंता का विषय। गौरी कहने लगी अब बच्चे के साथ हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? वो अपनी पत्नी से कह रहा बताओ मैं क्या करूं, मेरे पे पैसे नहीं है तो क्या करूं। मतलब एकदम से बिल्कुल ढीला आदमी। गौरी ने तुरंत निर्णय लिया। उसने कहा ऐसा है, सामान बांधो, मकान खाली करके हम सीधे शिरडी चल रहे हैं। उसने तब भी कोई नानुकर नहीं करी कि ठीक है चलो। दोनों शिरडी के लिए निकल लिए। शिरडी के लिए निकल लिए। खिलौने बनाते बनाते उधर बाबा द्वारका माई में बैठे थे। कि
उनके कानों में ओम साई राम की आवाज गूंजी। कौन याद कर रहा है? तुरंत बाबा उठ खड़े हुए। बाबा ने कहा, भाईजामा मैं अभी आया। बाबा को कितनी भी लंबी दूरी तय करने के लिए कुछ वक्त नहीं लगता था। आज तो लगता ही नहीं, समाधि लेने के बाद तो लगता ही नहीं, लेकिन उस वक्त जब बाबा हमारी तरह इस दुनिया में थे, उस वक्त भी बाबा को लंबी से लंबी दूरी तय करने में क्षण भर का समय लगता था। जंगल में एक बैलगाड़ी आ रही, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटे हुए, उनका बेटा और बहू बैलगाड़ी में। बेटा किसी सरकारी महकमे में अच्छी पोस्ट पर, वो बैलगाड़ी वाले से कह रहा कि जल्दी बैलगाड़ी चला ले, पिताजी को अस्पताल लेकर जाना है। लेकिन बैलगाड़ी तो बैलगाड़ी होती है, वो कहाँ इतनी तेज चल सकती है। जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी कहा, क्यों इस पे गरज रहे हो, तुम्हारी गरजने की वजह से पिताजी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है। बैलगाड़ी वाले ने लाख जोर लगाया, लेकिन यहाँ तक की नौबत यह आई कि उसका बैलगाड़ी का पहिया किसी गड्ढे में फंस गया। देर में देर, लेकिन उसके पिता के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, ओम साई राम, ओम साई राम। बैलगाड़ी वाला कहने लगा, सबको उतरना पड़ेगा, पहिया निकालने के लिए गड्ढे में फंस गया पहिया। खैर, सभी लोग बैलगाड़ी से नीचे उतरे। बुजुर्गवार को पेड़ की छांव में चद्दर बिछा के लिटा दिया गया और सब बैलगाड़ी का पहिया निकालने में छुट गए। इतने में बुजुर्गवार के पास बाबा प्रकट हुए। बुजुर्गवार का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते के साथ ही बुजुर्गवार को होश आया और वो उठकर खड़े हो गए। बाबा बुजुर्गवार से कहने लगे कि तुम अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही उपेक्षा करते हो, यही तुम्हारी बीमारी का कारण है। एक सूखा हुआ छोटा सा पौधा दिखाकर बाबा उसको कहने लगे, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें पौधा तुरंत फल दे देगा? कि नहीं साईं, कि इसे वक्त चाहिए। 2-4 साल के बाद ये पौधा तुम्हें फल भी देगा, छाया भी देगा, सब चीज देगा। इसलिए अपने बेटे को थोड़ा वक्त दो और तुरंत शिरडी आ जाओ। शिरडी में तुम्हारी सब समस्या का हल है, इसलिए शिरडी आ जाओ। बुजुर्गवार तो बिल्कुल बाबा का स्पर्श पाकर एकदम तरोताजा हो गए। बिल्कुल बीमारी जिससे वो लेटे हुए थे, उठा नहीं जा रहा था, उठकर खड़े हो गए और वहां से बाबा इतना कहकर निकल लिए। बुजुर्गवार पहुंचे अपने बेटे के पास। सबको खड़े चलते देख के बड़ी तबीयत खुश हुई। बुजुर्गवार कहने लगे अपने बेटे से कि बेटा मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे शिरडी ले चलो। बेटा कहने लगा, पिताजी पहले आप अस्पताल चल के इलाज कराएंगे, फिर आप स्वस्थ होकर तब आप शिरडी जाना। उसने कहा, मेरी आखिरी इच्छा मानकर तुम मुझे शिरडी ले चलो। बेटा कहने लगा, पिताजी ऐसा क्यों कहते हो? आखिरी इच्छा, आप चाहते हो तो आपको शिरडी लेकर चलते हैं। कि बेटा देख नहीं रहे, मैं चल के अपने पैरों पे चल के तुम्हारे पास तक आया हूँ, ये सब साईं का चमत्कार है और शिरडी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, इसलिए पहले शिरडी चलो। वो बैलगाड़ी शिरडी की ओर मुड़ ली। उधर गौरी पहुंच गई अपने मायके। मालसापति जी को सारी कहानी सुनाई। सभी लोग बाबा के पास चलने के लिए कि साईं के पास अभी चलते हैं।
इतने वो चलने के लिए घर से निकलते, इतने बाबा उनके द्वार पर प्रकट हो गए कि जाने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद आया हूं। खैर, बाबा ने जो मिट्टी के खिलौने बनाए थे वो सब एक एक करके गौरी को देने चालू कर दिए। उसके बाद गौरी से कहने लगे, तू कुछ कहना चाहती है? या हाँ साईं। बाबा ने कहा, तुम एक काम करो, सभी लोग शाम को द्वारका माई आ जाओ। बाबा ने सबको द्वारका माई बुला लिया। उधर बुजुर्ग व्यक्ति जो जिनके पास बाबा स्वयं पहुंचे थे, बैलगाड़ी शिरडी की ओर रवाना हो गई। तो साथियों, ये कथा का नया अध्याय चालू हो रहा है। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।